हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में आपने देखा था हम व्यंजन पढ़ रहे थे और उसकी भी पिछली क्लास में हम स्वर पूरा पढ़ लिए थे 2 पार्ट में। व्यंजन को भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले थे, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में मैं कंप्लीट कर देती लेकिन क्लास बहुत बड़ी हो जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देती। तो अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ज़रूर देखिएगा, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो पिछले क्लास में हम व्यंजन का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो प्रयत्न के आधार पे 3 प्रकार से व्यंजन को बांटा गया है। पहला वर्गीकरण और दूसरा वर्गीकरण हमने देख लिया था। इस क्लास में हम तीसरा अवयव के अवरोध के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण देखने वाले हैं। पहला हमने श्वास वायु में अल्प प्राण और महाप्राण देख लिए थे और स्वर तंत्र में कंपन भी देख लिए थे। उसमें 2 व्यंजन आते हैं, अघोष और सघोष। ये हमने पूरा देख लिया था अच्छे से डिटेल में। तो इस क्लास में हम अवयव के अवरोध के आधार पे इसका हम डिटेल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अवयव के अवरोध के आधार पर व्यंजन पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। जैसा कि आपने अगर पिछले क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने कई बार स्पर्श व्यंजन का बात की हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हम आपको समझ में आ जाए। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कुल 25 हैं। जैसे अपने कचट तप देखा था, तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द थ न, प फ ब भ म। ये सारे मिला के 25 होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा है स्पर्श संघर्षीय व्यंजन। इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। आप ध्यान से पढ़िएगा, दोनों एक जैसा है पढ़ने में। देखने में स्पर्श स्पर्श दोनों में है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे स्पर्श व्यंजन आपने देख लिया, कचट तब का सारे वर्ण हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। और स्पर्श संघर्षीय व्यंजन में हमारा च वर्ग पूरा यानी च छ ज ज इय, ये जो हमारा है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन आता है। आपके एग्ज़ाम में जैसे पूछ लेता है इसमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो च वर्ग का देख लीजिएगा। अगर च वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा उसमें तो वो स्पर्श संघर्षी होता है। तीसरा हम देखेंगे संघर्षी यानी ऊष्म व्यंजन। ये सारे एक जैसे लिखते हैं, लेकिन अच्छे से आप देखिएगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो संघर्षी ऊष्म व्यंजन जो है हमारा, उसे मुख से बोलने में गर्म हवा निकलती है। तो इसके अंतर्गत ह, तलाबेश, मूर्धन्य और धन्य आते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे अंतस्व व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल, व। इसमें से अर्ध स्वर जो होता है वो हमारा य और व होता है। नेक्स्ट है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ड और ढ आता है। यह ट वर्ग के अंतर्गत दोनों आते हैं। इसे अंगा मत समझ लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये भी। अंगा नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन में ड और ढ आते हैं। ये ट वर्ग के अंतर्गत के दोनों वर्ण हैं। नेक्स्ट हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन हमारा ल है, लुंठित व्यंजन हमारा र है। ठीक, वायु जीभ के बगल से निकलती है लुंठित व्यंजन को बोलते समय। और नेक्स्ट हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे छ, त्र, ज्ञ और ऋषि है। 2 वर्णों से मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। केवल लिखित भाषा में प्रयोग होता है इसका। जैसे छ जो हमारा है, अभी मैंने बताया आपको, ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो छ जो है हमारा वो क और श से मिलके बनता है, कश से मिलके बनता है छ। और ज्ञ जो है हमारा वो ज और इ से मिलके बनता है। त्र जो है हमारा त और र से मिलके बनता है। और ऋषि जो हमारा है वो तलाबे श और र से मिलके बनता है। मैंने इसे पेंसिल से हल्का हल्का लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं इसको। आप इसको कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में भी कई बार आ जाता है ऐसे भी प्रश्न कि छ किस किस वर्णों से मिलके बना है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसे इसको लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था व्यंजन 2 प्रकार से बांटा गया है। एक प्रयत्न के आधार पर 3 प्रकार से, ये तीनों हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो अब देख लेते हैं। क वर्ग प्लस ह, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। और च वर्ग प्लस तालव्य श और य, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य यानी तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग प्लस मूर्धन्य श, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। और त वर्ग प्लस स र और ल, इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत है यानी दांत से बोले जाते हैं। दांत दोनों ऊपर नीचे दांत आपस में लड़ते हैं इसमें। प वर्ग यानी ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। और अंतर से व्यंजन हमारा जो है य र ल व है। एक और आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, वत्स से व्यंजन कौन कौन से हैं, तो श र और ल होते हैं। तो आई होप आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारा स्वर और व्यंजन का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है। एक बार और वीडियो देखिए, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और अगर नोट्स बनाते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।